हेलो एंड वेलकम और आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद हम डेली देखते हैं कि आज निफ्टी पे कैसे कहाँ पे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर सेलर थे, कहाँ पे फुटप्रिंट पे क्या कंफर्मेशन दिया बायर और सेलर ने। अगर आप भी नए हैं, ऑर्डर फ्लो अच्छे से सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं, देन आपकी डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी में शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है। कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। मार्केट क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहां पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि फुटप्रिंट पे क्या कंफर्मेशन था और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, सो अगर फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना है हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले एक बार अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देखें कि वॉल्यूम प्रोफाइल पिछले कुछ दिनों से हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है। और अगर कल का वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पी शेप पैटर्न बना हुआ है। इस पी शेप पैटर्न का हमने वैल्यू एरिया हाई और वीपॉक जोन मार्क किया और सेम यहीं पे पिछले कुछ दिनों का वीपॉक जोन भी है। ओके, और अगर थोड़ा सा जूम आउट करें तो इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का एक वीपॉक जोन यहाँ पे है और एक कंसोलिडेशन वीपॉक जोन यहाँ पे और एक हल्का सा वॉल्यूम नोड। अगर कल का हम लो भी देखें और एक हल्का सा वॉल्यूम नोड यहाँ पे, तो हमने वॉल्यूम प्रोफाइल के पावरफुल नोड्स को ही यहाँ पे मार्क कर रखा है जहाँ पे सबसे बड़े नोड्स हैं। ओके, अभी हम ठीक इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के ऊपर देखेंगे कि फुटप्रिंट के ऊपर आज कहाँ पे कैसे क्या कंफर्मेशन हमें देखने को मिला। ठीक, फुटप्रिंट का मेरा टिक साइज 80 के आसपास है। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं तो आप 120 से 150 के आसपास फुटप्रिंट रख सकते हैं। ओके ओके, तो अभी फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बायर और सेलर का डिफरेंस। हम इसी डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को रीड करना सीखेंगे। ओके, सो ये पहला कैंडल है हमारे पास। इस पहले कैंडल के अंदर ये उस पहले कैंडल के फुटप्रिंट है। राइट साइड पे हमारे पास बायर्स हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स हैं। अगर मैं सारे बायर्स को ऐड ऑन कर लूं एंड देन सारे सेलर्स को ऐड ऑन कर लूं, बायर्स का टोटल मान लेते हैं 1,93,000। ओके, प्लस सेलर्स का टोटल मान लेते हैं 1,00,000। ओके, तो डेल्टा क्या बोलता है? डेल्टा बोलता है बायर सेलर का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है? 93,000। कौन ज्यादा? बायर ज्यादा। तो डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिली? पॉजिटिव वैल्यू मिली ना, तो इसे हम पॉजिटिव डेल्टा बोलते हैं। जब भी बायर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डेल्टा और उसका वैल्यू ग्रीन बॉक्स के अंदर दिखता है। चाहे मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव डेल्टा है या फिर ये कहूँ कि इतने बायर्स पर्टिकुलरली ज्यादा पावरफुल हैं। ओके, अब फिर ये कैंडल देखते हैं। ठीक इस कैंडल के अंदर उतने सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं। कितने सेलर्स पावरफुल हैं? 6,000 से। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार सेलर ज्यादा है, तो डेल्टा की वैल्यू किस साइड? नेगेटिव साइड। या फिर मैं ये कहूँ कि डिफरेंस जब हमने लिया बायर सेलर का तो उसमें सेलर ज्यादा थे। कितने? 6,000 के आसपास। ओके, ये हो गया डेल्टा। आप किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का डेल्टा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कितने बायर और कितने सेलर्स ज्यादा हैं और उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है। जैसे पहली कैंडल का अभी हम लोग डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट रीड करेंगे। हर कैंडल का फुटप्रिंट रीड करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं कैंडल्स का फुटप्रिंट रीड करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर डेल्टा की वैल्यू बहुत हैवी है। हैवी मतलब जिन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम अच्छा है। जैसे 93,000, ओके, 23,000, 24,000 एंड फिर ये देखो 3,000, 6,000, 1,000, सिर्फ 7,000, 1,70,000। ओके,
क्योंकि इन्हीं कैंडल्स के अंदर बायर्स और सेलर बाइंग और सेलिंग पर्टिकुलरली ज्यादा हुई है इफ वी कंपेयर अदर कैंडल्स। ओके ओके, तो पहली कैंडल देखो, पहली कैंडल डेल्टा के, हाँ डेल्टा की वैल्यू बहुत अच्छी है। सिर्फ पहली कैंडल के अंदर हमेशा आपको वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार उस वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट मूव नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली कैंडल के अंदर पोजीशंस भी स्क्वेयर ऑफ हो रही होती है। तो उसके लिए बेनिफिशियल आपके लिए क्या है कि पहली कैंडल को हमेशा संभल के ट्रेड करो। पहली कैंडल को कैसे मतलब फुटप्रिंट को कैसे रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। हमने डेल्टा देखा, हाँ सॉलिड वैल्यू है डेल्टा की किस साइड है, बायर्स की साइड। फुटप्रिंट पे गए, बायर्स का साइड कौन सा, राइट साइड। सारी बाइंग साइड को एक बार रीड किया। ओके, और फिर वो जगह देखी जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, ये सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, सबसे बड़ी बाइंग 66 के की, देन 52 के की, देन 35 के की। ओके, तो पहली कैंडल के अंदर ये वो जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिली। पहली कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा, और बायर्स में भी ये वो जगह जहाँ पे सॉलिड बाइंग हुई। दूसरी तीसरी कैंडल में भी ठीक ठाक सी बाइंग हुई। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुआ, 54 के पास। ओके, तो अगर हम बायर्स के जोन को मार्क करते हैं अच्छे से, ये हो जोन है। ओके, अगर मैं अच्छे से मार्क करता हूँ, ओके, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिली। पहली कैंडल के अंदर ये जोन, दूसरी कैंडल के अंदर ये जोन, मतलब ये वो जगह जहाँ पे पहली 2 से 3 कैंडल के अंदर अच्छी खासी बाइंग चली। अभी इन बाइंग के बाद क्या हुआ, क्या इस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर गया, नहीं गया। प्राइस कहाँ गया, एक बाइंग देखने को मिला लेकिन प्राइस नीचे रहा, नीचे रहा, नीचे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी बायर्स हैं, सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। किन्होंने एब्जॉर्ब की, मे भी यहाँ पे लिमिट सेलर हो सकते हैं। तो जब भी बाइंग देखने को मिले और प्राइस ऊपर ना जाए, तो वो जोन बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन होता है, वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करता है। ओके, रिजेक्शन लिया, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, रिजेक्शन हुआ। पहली और दूसरी और तीसरी कैंडल के बाद किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी बाइंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। फ्यू सेलिंग डेल्टा, फ्यू सेलिंग डेल्टा, फ्यू सेलिंग, हल्की सी बाइंग, हल्की सी बाइंग, एंड देन अगेन नेगेटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा। प्राइस बार बार उसी जोन को टैप कर रहा है, रिजेक्शन, टैप कर रहा है, रिजेक्शन। मतलब जहां बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है वहीं से रिजेक्शन लिया, अच्छे से रिजेक्शन लिया बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन से, जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया, सॉलिड डाउनसाइड मूवमेंट, 200 पॉइंट्स के आसपास का डाउनसाइड मूवमेंट। ओके, ये स्पोर्ट जोन भी ब्रेक किया। ओके, सो इस डाउनसाइड मूवमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का निफ्टी आया। ओके, इस बीच सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे देखने को, 1,70,000, 70,000। ओके, ये न्यूट्रल फिर से 5-7 था। ओके, तो इस डाउनसाइड मूवमेंट में हमें ये दो कैंडल्स हैं जिनके अंदर सॉलिड सेलिंग देखने को मिला। हमारा वही काम, सेलिंग डेल्टा मिला है, फुटप्रिंट पे जाएंगे और उस जोन को मार्क करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग था। 60 के, 54 के का सेलिंग, 38 के, 30 के, 38 के का सेलिंग, ये वो जगह जहां पे सेलिंग हुई। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे एक ये जोन, और दूसरा 38 के और 30 के, एक ये जोन। ओके, तो इतना बड़ा कैंडल सॉलिड सेलिंग के साथ, तो ये वो जगह है जहाँ पे सेलिंग हुई। यहाँ पे कम सेलिंग हुई, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा सेलिंग। अगली कैंडल में भी सेलिंग देखने को मिला, 93, 71, 34 के, लेकिन अगली ही कैंडल है वो सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। ओके, ये सेलिंग जोन ब्रेक हो गया, अगली ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये देखो, उससे उस सेलिंग जोन से ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन हो गए। ओके, सेलिंग जोन, इस कैंडल के सेलिंग जोन ब्रेक हुए। इस बड़ी कैंडल का ये वाला भी सेलिंग जोन ब्रेक हुआ, क्योंकि देखो निफ्टी यहाँ से ऊपर चला गया, तो हम भी इसको डिलीट कर दें। ओके, एक बाइंग देखने को मिला काफी अच्छा इस कैंडल के अंदर, 54 के का बाइंग। बायर सबसे ज्यादा कहा, ये देखो ऊपर बिल्कुल टॉप में 20 के की एक बाइंग हुई है, हल्की सी, नॉट
बड़े बायर्स नहीं है इस कैंडल के अंदर, प्राइस ज्यादा मूव हो गया, ओके, और बाइंग उतनी देखने को नहीं मिली। जैसे अगर मैं बात करूं इस कैंडल में 170K का डेल्टा, अगर यहाँ पे सिर्फ 70K का डेल्टा देखने को मिलता, तो ये जो बायर है, ये जो सेलर है, ये यहाँ पे कम देखने को मिलता। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ज्यादा मूव हुआ, बायर कम, 20K की बाइंग, एक हल्की सी बाइंग हुई यहाँ। ठीक, इस बाइंग के बाद भी प्राइस नीचे रहा, तो मतलब क्या हुआ, एक तो यहाँ पे रेसिस्टेंस था सेलर्स का, ऊपर से यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हो गया, एक सॉलिड कंफर्मेशन, फिर वही किसी भी साइड कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं, नेगेटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ, 10-50 का कैंडल, ये देखो बार बार उसी जोन को टैप करा, अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक पे एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, सॉलिड डाउन साइड मूवमेंट। इस डाउन साइड मूवमेंट में 12 बज के कैंडल में एक हल्का सा सेलिंग देखने को मिला, जिसने कंफर्मेशन दिया कि हाँ डाउन साइड मूवमेंट आ सकता। ओके, उसके बाद किसी भी कैंडल में कोई भी वॉल्यूम नहीं, अगेन उसी रेसिस्टेंस जोन को अप्रोच किया निफ्टी ने, जैसे ही उस रेसिस्टेंस जोन को अप्रोच किया, अब की बात एग्रेसिवली बाइंग हुई, काफी ज्यादा बाइंग हुई इस कैंडल के अंदर। देखो 100K के आसपास का डेल्टा, अभी ये 100K के आसपास का डेल्टा क्यों देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी ने भी इस जोन को कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस माना था, और रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए सॉलिड बाइंग की हमें जरूरत होती, एक सॉलिड बाइंग के साथ ब्रेक किया। भी बायर है तो सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुआ है, 34K की बाइंग, ये मतलब यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग। पुल बैक पे आया, क्या पुल बैक पे कोई भी सेलिंग एक्टिविटी है, उतनी नहीं है। अगर हम बात करें, बाइंग हुई है 90K के आसपास की, सेलिंग हो रही है 10-15, ये बहुत कम सेलिंग। ओके, वहीं से पुल बैक लिया, एक दो रिजेक्शन दिए निफ्टी ने, और वहीं पे जाते जाते इसने क्लोजिंग हमें दिया। तो आज का निफ्टी का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ था, किन कैंडल्स के अंदर अच्छा वॉल्यूम था, पहली और दूसरी कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम था, बायर्स देखने को मिले, लेकिन सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ओके, तो पहली दो कैंडल की बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, जिसने रेसिस्टेंस का काम किया। देन वी हैव सॉलिड एग्रेसिव सेलर्स इनटू 10-10 एंड 10-15 कैंडल। ओके, प्राइस ने अच्छे से पुल बैक लिया, बाइंग एब्जॉर्प्शन दिखाया, एंड देन वी हैव सम मोर रिजेक्शंस फ्रॉम दिस वन। ओके, अच्छे खासे रिजेक्शन आए, अगेन निफ्टी ने अप्रोच किया उसी रेसिस्टेंस के ऊपर, लेकिन एग्रेसिव बायर्स ने आके वो जोन ब्रेक किया, और यहीं से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने क्लोजिंग की। ये था आज का वेबिनार। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर।